पता करेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में जांचेंगे कि आखिर हमारी हेल्थ कैसी है, हम एक स्वस्थ व्यक्ति हैं या फिर अस्वस्थ व्यक्ति हैं। तो आइए चलते हैं, ये छोटा सा हेल्थ टेस्ट भी करेंगे हम। अभी हेल्थ टेस्ट आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम हम कैसे डिजिटली ये कर पाएंगे। तो देखिए, डिजिटल तरीके से भी आज हम अपना हेल्थ टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पुराने वक्त में जब किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, एमआरआई के लिए कोई मशीन नहीं होती थी, ब्लड टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तब भी तो लोग अपना हेल्थ टेस्ट करते थे। तब भी लोगों को अनुमान लगा लेते थे वो कि वो एक स्वस्थ व्यक्ति हैं या अस्वस्थ व्यक्ति हैं। और आज हम कुछ पुराने ही तौर तरीकों के माध्यम से अपने हेल्थ को जानेंगे। तो देखिए, आज पुराना तौर तरीका हमारे कई वेदों और पुराणों में ऑलरेडी बताया गया है, जिनमें से एक श्लोक के अनुसार आज का हेल्थ टेस्ट हमारा होने वाला है। देहे सर्वत्र चोष्णस्य समता लाघवम सुखम श्रुत तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा चा मनसो अभी प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम चा कर्मसु स्वतः स्वेदो गमः काले स्वास्थ्यताम लक्ष्यन्ति ही। अब यहाँ पर 8 जो पॉइंट बता रखे हैं उसके अनुसार हमें अपना हेल्थ टेस्ट करना है। अब ये संस्कृत के श्लोक को हमने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आपके बीच में हम लेकर आए हैं। इन 8 टेस्ट के माध्यम से, 8 पॉइंट के माध्यम से आप अपने आप को स्कोर देंगे, और जो भी अंक आप अपने आप को देंगे उसके अनुसार आपका हेल्थ स्कोर जान पाएंगे आप अपना। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, टोटल स्कोर 8 होंगे। जिन भी व्यक्ति के 8/8 आएंगे तो उनको हम कह देंगे कि वो एक हेल्दी व्यक्ति हैं। लेकिन जिनके 8/8 नहीं आए हैं इस हेल्थ टेस्ट में, उनको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो एक अस्वस्थ व्यक्ति हैं। जिन भी पॉइंट्स में आप अपने आप को 0 नंबर देंगे, तो उन पॉइंट्स में आपको ये समझना है कि आपको इस पॉइंट पर अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है। सो आई होप आप सभी तैयार होंगे आज के हेल्थ सेशन के लिए। और इससे पहले कि हम हेल्थ टेस्ट की शुरुआत करें, आपको अपनी डायरी में ही ये लिखना है सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं या फिर एक अस्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो अपनी डायरी के ऊपर पे लिख दीजिए कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। अगर आपको लगता है कि अस्वस्थ हैं आप, तो आप अपनी डायरी के ऊपर लिखिए कि अस्वस्थ व्यक्ति हैं। और इसी के अनुसार जब हम हेल्थ टेस्ट करेंगे तो आखिरी में आपको चेक करना है कि क्या आप वास्तविक तरीके से स्वस्थ हैं या नहीं है। आइए चलते हैं डायरेक्टली हेल्थ टेस्ट की तरफ। सबसे पहले पहला आयाम आपके हेल्थ को जानने का सबसे पहला डायमेंशन है आपका पेट। यानी अगर आप अच्छे से पेट साफ कर पाते हैं, सुबह आपको अच्छे से प्रेशर बन जाता है, सुबह किसी प्रकार की दवाइयां लेनी नहीं होती हैं आपको, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। लेकिन अगर आपको सुबह पेट साफ करने में बहुत तकलीफ होती है, आपको प्रेशर नहीं बनता है, पूरे दिन भर समस्या रहती है इसकी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को 0 अंक दीजिएगा। सो आई होप आपने पहले आयाम पर अपने आप को अंक दे दिए होंगे। आइए चलते हैं दूसरे आयाम की तरफ, और ये दूसरा आयाम है आपका वजन। यानी जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके शरीर में अत्यधिक फैट है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि अत्यधिक फैट है तो अपने आप को इस अंक पे, इस आयाम पर 0 अंक दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें एक्सेस फैट नहीं है, अत्यधिक फैट नहीं है, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आयाम की तरफ, और नेक्स्ट आयाम है आपकी त्वचा। देखिए, आपकी त्वचा आपके अंदरूनी स्वास्थ्य का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि त्वचा के अनुसार भी आप अपना हेल्थ टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई परेशानी है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे मुंह पे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स की समस्या हो रही है, एक्ने की समस्या हो रही है, एलर्जिक हैं आप किसी चीज से, एलर्जी हो जाती है बहुत जल्दी, तो आप अपने आप को 0 अंक दीजिए। अदरवाइज अगर आपकी स्किन बहुत साफ रहती है, बहुत ग्लोइंग रहती है, यहाँ पर रंग की बात नहीं की जा रही है बल्कि आपकी त्वचा के टेक्सचर की बात की जा रही है, आपकी त्वचा की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई समस्या नहीं है, आपकी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट आयाम की तरफ, और ये नेक्स्ट आयाम है आपका पूरे दिन भर दिनचर्या। यानी दिनचर्या में अगर आप सो के उठने के बाद से ऐसा आपको महसूस होता है कि आप में ऊर्जा की बिल्कुल कमी नहीं है, आप सभी काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि आपको बहुत थका हारा महसूस हो रहा है, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिए। लेकिन अगर आपको पूरे दिन भर ऐसा महसूस होता है कि मुझे बहुत थकान लग रही है, मैं सो भी रही हूँ लेकिन फिर भी मेरी थकान पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को 0 अंक दीजिएगा।
अब आइए चलते हैं नेक्स्ट आयाम की तरफ, और ये नेक्स्ट आयाम है हेल्थ को जांचने का, आपकी भूख। यानी अगर आपको दिन में कम से कम एक बार ऐसी भूख लगती है जिसमें आपका पेट गुड़गुड़ाने लगता है बहुत जोर से और आपको खाना खाने की जरूरत पड़ जाती है, अगर आपको एक बार भूख ऐसी लगती है पूरे दिन में, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। अगर आपको नहीं लगती है इतनी तेज की भूख, तो आप अपने आप को 0 अंक दीजिएगा। सो आई होप आप सभी ने इन सभी पॉइंट्स में अपने आप को अंक दे दिए होंगे। नेक्स्ट आयाम है हमारा नींद। यानी आपकी नींद कैसी है, आप अच्छे से सो पाते हैं कि नहीं, आप गहरी नींद सोते हैं, अगर आपको सोने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। लेकिन अगर आपको नींद से रिलेटेड बहुत समस्या होती है, आपको नींद जल्दी नहीं आती है, बहुत वक्त बाद आती है, बहुत गहरी नींद में आप नहीं सो पाते हैं, तो आप अपने आप को 0 अंक दीजिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट आयाम की तरफ, और ये नेक्स्ट आयाम है दर्द। यानी अगर आपको अपने शरीर के किसी भी भाग में दर्द महसूस हो रहा है, आपके जॉइंट में, आपकी हड्डियों में, आपकी मांसपेशी में, कहीं पे भी अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आप अपने आप को 0 अंक दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रकार का दर्द कहीं पे भी महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। देखिए, दर्द भी हमारी बीमारी का सूचकांक होता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि दर्द को हम नजरअंदाज ना करें। इसी प्रकार से अब आइए चलते हैं आखिरी आयाम की तरफ, और ये 8वां और आखिरी आयाम है आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट। आप किस प्रकार की सोच रखते हैं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने जीवन के लिए, आप बहुत ज्यादा वक्त खुश रहने का प्रयास करते हैं, आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल महसूस करते हैं, आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं अपने जीवन के लिए, तो आप अपने आप को 1 अंक दीजिएगा। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ नहीं चलते हैं, आपके गोल्स नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा वक्त नाखुश रहते हैं, तो अपने आप को 0 अंक दीजिएगा। सो आई होप आप सभी ने अपने आप को हेल्थ स्कोर दे दिए होंगे, अपने आप को हर एक पॉइंट पर अंक दिए होंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने सभी हेल्थ पॉइंट पर जो आपने स्कोर अपने आप को दिए हैं, इन अंकों को टोटल करें, और टोटल करने के बाद हमारे बीच में शेयर करना है आपको चैट बॉक्स में। तो हमें पता चलेगा कि हमारे सेशन में आज कौन से व्यक्ति हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, और कौन है जिनको अभी प्रयास करना है स्वस्थ होने का। तो जैसे मैं देख रही हूँ, ब्रिजेश जी ने 7 लिखा है, वेरी गुड सर। और अमलेश शर्मा जी ने 1 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, इन पॉइंट्स पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और शमा मैम ने 6 लिखा है, वेरी गुड मैम। और यहाँ पे जीवन ज्योति जी ने 7 लिखा है, चित्रलक्ष्मी जी ने लिखा है 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0 भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है ममता जी, आज का सेशन आपके लिए ही है। 8 भी कई लोगों के हैं यहाँ पर स्कोर, जैसे कि हेमंत जी, अमर जी, सुखवीर कौर जी, बहुत बढ़िया। अगर आपके 8 स्कोर है, और अगर 8 स्कोर है, तो आप जान सकते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। लेकिन अगर 7 है, 6 है, इससे कम है, तो आपको अपने कई प्रकार के हेल्थ के आयाम पर काम करना होगा। जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि मोस्टली लोगों के 5 से अबव तो है, सबके 5 से नीचे भी कई लोगों के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज का सेशन आप सभी को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना होगा, ताकि आप अपने हेल्थ स्कोर को 8/8 कर पाए। देखिए, जब हम हेल्थ स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमें बीमारियां क्यों होती हैं। बीमारी होने का कारण तो एक आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के माध्यम से ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये बीमारी का कारण होते हैं। दूसरा कारण होते हैं टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर में आते हैं बाहरी तौर से, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, या फिर खाने के माध्यम से आते हैं। और तीसरा बीमारी का कारण आज हो गई हैं ये दवाइयां, जिनको हम सोचते हैं कि ये दवाइयों के माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आज यही दवाइयां हमें बहुत सारी परेशानी से पीड़ित कर रही है। और इसीलिए हमारे वर्ल्ड में जाने माने डॉक्टर हैं ओलिवर वेंडल होम्स, इन्होंने कहा है कि अगर हम सभी डॉक्टर्स इन मेडिसिन को किसी समुद्र में फेंक देते हैं, तो ये हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस समुद्र में जो मछलियां रह रही हैं उनके लिए ये बहुत बुरा है। क्योंकि आज आपको समझना होगा, इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि दवाइयां कैसे हमारे शरीर पर काम करती हैं। देखिए, एक घर है, आलीशान घर, और उसके सोफे के नीचे एक चूहा मरा हुआ है। अब ये चूहा मरा हुआ है, तो घर पे बहुत बदबू आ रही है। बदबू आने के कारण घर पे जो रह रहे सदस्य है, ये क्या कर रहे हैं, इस बदबू को हटाने के लिए एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एयर फ्रेशनर का काम जैसे ही खत्म हो जा रहा है, इसका इफेक्ट जैसे ही खत्म हो जा रहा है, वैसे ही और ज्यादा बदबू आने लग जा रही है।
जैसे जैसे अगर वक्त व्यतीत होता रहेगा तो ये बदबू और ज्यादा आने लग जाएगी। और इसी वजह से एक वक्त बाद जो घर के परिवार के सदस्य हैं उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर अब हम क्या करें कि ये बदबू को हम हटा सके, क्योंकि एयर फ्रेशनर के माध्यम से तो टेम्पररी तरीके से बदबू हट जाती है, लेकिन परमानेंट तरीके से बदबू हटाने के लिए क्या हमें करना चाहिए? इस घर में रहने वाले व्यक्तियों को ये चूहा जो मरा हुआ है सोफे के नीचे, उसे घर से बाहर लेकर आना होगा। और यही सेम अप्रोच हमें अपने शरीर के साथ भी लेके आनी है। हम अपने शरीर की बीमारियों को सही करने के लिए क्या करते हैं? केवल शरीर की बीमारियों के जो लक्षण हैं उन पर काम करते हैं दवाइयों के माध्यम से। दवाइयां हमें टेम्पररी राहत दिला देती हैं और हमें लगता है कि बीमारी खत्म हो गई, लेकिन ये दवाइयों का असर ऐसा होता है कि ये सप्रेस कर रही होती हैं हमारी बीमारियों को, उसके लक्षणों को, और उसकी वजह से आगे चलकर बीमारी बहुत भयानक तरीके से हमारे शरीर में पनपती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको प्रकृति को जोड़ना होगा। आपको अपनी दवाइयों के साथ प्रकृति को जोड़ना होगा। प्रकृति के सभी आयामों का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बनाना होगा। केवल दवाइयों के माध्यम से आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए आज के सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को ये छोटी सी बात समझाना चाहूंगी कि प्रकृति को अपने साथ जोड़े और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ बनने के लिए आपके अंदर ही एक डॉक्टर विद्यमान है जिसके बारे में शायद हमें नहीं पता है, क्योंकि आज इस डॉक्टर का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। आज इस डॉक्टर के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस डॉक्टर का इस्तेमाल केवल और केवल हम खाने को पचाने के लिए कर रहे हैं। और ये डॉक्टर है कौन? ये डॉक्टर है हमारी प्राण ऊर्जा। जी हाँ, जिसको हम वाइटल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को स्वतः ही स्वस्थ बनाने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर उनको बाहरी तौर से प्लास्टर लगा देते हैं ताकि वो एरिया मूव ना करे, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो हड्डी जोड़ने का काम है वो तो हमारी खुद की स्वतः एनर्जी लग रही है, स्वतः ही वो हड्डी जुड़ जाती है। यानी हमारे शरीर के अंदर कोई प्राण ऊर्जा विद्यमान है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकती है। लेकिन हमें क्या करना है? इस प्राण ऊर्जा को थोड़ा वक्त देना होगा। प्राण ऊर्जा को अन्य कार्यों से हटाकर हमें थोड़ा अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस प्राण ऊर्जा को लगाना होगा, क्योंकि देखिए ये प्राण ऊर्जा बहुत लिमिटेड होती है हमारे शरीर में और इसको हमें डेली रिचार्ज करना होता है। आप सोते हैं या फिर अगर आप सूर्य स्नान लेते हैं या फिर अगर आप प्राणायाम करते हैं तो ये प्राण ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है। और इसीलिए आज हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जो आपकी प्राण ऊर्जा को सही से मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। आप इस प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे, और उसके लिए ही आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका है फास्टिंग यानी उपवास करना। अब आप जानते हैं कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हर एक धर्म में नियम है उपवास करने का। और अगर हम अपने आयुर्वेद के बारे में ही बात करें तो हमारी ट्रेडिशनल साइंसेस भी ये कहती है कि लंघनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन। लेकिन आज हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमें खाना खाने की लत लग गई है। और इसी वजह से आज हमारा मैक्सिमम जो एनर्जी है, प्राण एनर्जी, वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? खाने को पचाने में। 70 से लेकर 80% तक की आपकी प्राण ऊर्जा केवल खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसीलिए आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी, जो फादर ऑफ नेचर क्योर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये कहते हैं फास्टिंग के माध्यम से हम सभी अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं, हम अंदरूनी सफाई कर सकते हैं। ऐसा डॉक्टर योशिनारा ओसिमी जी भी कहते हैं, जो नोबेल प्राइज विनर है, और इन्होंने फास्टिंग के ऊपर ही अपनी रिसर्च की है। इन्होंने कहा है कि अंदरूनी सफाई करने के लिए आपको जरूरत है फास्टिंग करने की। अब हर एक व्यक्ति के लिए आज के वक्त में बहुत असंभव सा हो गया है कि वो फास्टिंग एक हफ्ते में कम से कम 2 बार भी करे। और इसीलिए आज आपके पास एक नया मौका है, एक नया तरीका है जो आपको फास्टिंग करने में भी मदद करेगा और आपको ईटिंग आवर्स भी देगा। जी हाँ, इसको कहते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल है वो 16/8 का रूल ये फॉलो करता है, यानी 16 घंटे आपको उपवास करना है और 8 घंटे आप खाना खा सकते हैं। ये आपके ईटिंग आवर्स हैं। अब 16 घंटे का उपवास आपको इस प्रकार से मैनेज करना है कि आपको पता ही ना चले कि आप उपवास भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप रात्रि का खाना 6 या 7 बजे तक खा लेते हैं तो 7 बजे से अगर आप 16 घंटे लगाएं तो अगले दिन के 11 बजे सुबह के आप अपनी पहली मील खा सकते हैं। आप सॉलिड खाना खा सकते हैं, यानी आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं।
आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होंगे, जैसे कि आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पे आपको किसी भी प्रकार के सॉलिड खाने का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कुछ पेय पदार्थ आप पी सकते हैं, जैसे कि पानी पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, या फिर नारियल का पानी पी सकते हैं, जो आपके शरीर में क्लेंजिंग की प्रोसेस में आपकी मदद करे। लेकिन चाय, कॉफी, दूध हो गया, सूप हो गया, या फिर फ्रूट जूस, इन सब का सेवन करना बिल्कुल भी वर्जित है जब आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हों, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बचा पाएंगे कि वो खाने पर ना लगे, खाने को पचाने पर ना लगे, और आप अपने शरीर को कुछ हीलिंग आवर्स दे पाएंगे। प्रतिदिन 16 घंटे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर बचाते हैं अपने शरीर की प्राण ऊर्जा के लिए, तो आप 3 महीने के अंदर 1500 हीलिंग आवर्स अपने शरीर को दे पाएंगे, और इस 1500 हीलिंग आवर्स के माध्यम से कोई भी प्रकार की बीमारी सही हो सकती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगी कि कम से कम एक सप्ताह के अंदर आपको एक दिन जरूर फास्टिंग करनी है, उपवास करना है। यह आपकी प्राण ऊर्जा को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। अब आइए चलते हैं, प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के कुछ तरीके देखते हैं। बढ़ाने का तरीका है एक सूर्य स्नान। देखिए, सूर्य स्नान आप जानते हैं कि आपके शरीर की क्लेंजिंग की प्रोसेस में भी मदद करता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके शरीर के टॉक्सिन्स मूवमेंट में आएंगे और वो आपके शरीर से बाहर निष्कासित हो जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सूर्य स्नान आप लें, यह आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। सूर्य स्नान कैसे लेना है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, डिटेल में आपने सेशन नहीं देखा है, तो आप जरूर इस वीडियो को जाके देखें। फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी कि कैसे अपने आप को संचार्ज करें। आप इस वीडियो का लिंक डायरेक्टली अगर आपको चाहिए तो मैं आपको चैट बॉक्स में भी उपलब्ध करवा दूंगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट तरीके की तरफ, जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा, और वह है प्रतिदिन 1 घंटा एक्सरसाइज करना। देखिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और ऐसा अक्षय कुमार जी भी कहते हैं। आप जानते हैं, जाने माने सेलिब्रिटी हैं, फिटेस्ट सेलिब्रिटी हैं। इनकी एज के काफी लोग ऐसे हैं जो कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, इतनी हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं जितना ये कर पाते हैं। ये अपने स्टंट्स, सभी स्टंट्स को खुद करते हैं। 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है और 20 मिनट आपको प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि देखिए, प्राणायाम के माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने अंदर की प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकता है, और इसीलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन प्राणायाम 20 मिनट करें। कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं आप, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या फिर बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं, और मैजिक ऑफ ब्रीदिंग की ये वीडियो है, आप इसको जरूर देखें। इसमें बॉक्स ब्रीदिंग की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अब हेल्दी ईटिंग पे आइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपनी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हेल्दी ईटिंग भी हमें करनी है, और उसके लिए आपको सात्विक खाना खाना है। अब ये सात्विक खाना क्या है? ऐसा खाना जो लिविंग है, डायरेक्टली फार्म से आप तक पहुंचता है, खेतों से आप तक पहुंचता है, होलसम खाना, बिना किसी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। प्लांट बेस्ड खाना आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है, क्योंकि देखिए, जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम मनुष्यों के दांत किन से मेल खाते हैं, तो हम ये पाएंगे कि हमारे दांतों का मेल मैच करता है ऐसे जानवरों से जो घास फूस खाते हैं, ना कि ऐसे जानवर से जो मांस खाते हैं। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट हमें लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप जरूर देखें अपने वक्त में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जान सकें कि कैसा खाना आपको खाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो आपकी जो थाली का प्रपोर्शन है, उसमें 70% वाटर रिच खाना होना चाहिए और 30% वाटरफॉल खाना होना चाहिए। और वाटर रिच खाना मतलब जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए या फिर आपकी सब्जियां हो गई, इनको आप ज्यादा खाइए। और 30% ही वाटर पोर खाना खाएं, जैसे कि ग्रेन्स है, आप रोटी सब्जी दाल जो खाते हैं, इसको आप 30% रखिए। अब आइए चलते हैं माँ प्रकृति की एक और देन की तरफ, जो हमें एक डिजीज फ्री लाइफस्टाइल दे सकता है, और वह है आपका गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल जो बुरे चावल की बुरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, एक मिराकुलस न्यूट्रास्यूटिकल है, जो आज बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता भी है और इन बीमारियों का निवारण भी करता है। कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से मिलते हैं। मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि आप www.original.in साइट पर जब जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स की स्टडीज को देखेंगे, तो आपको बहुत सारी स्टडीज इससे रिलेटेड मिलेंगी। इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिस पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है।
17 प्रकार की बीमारियों पर ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल काम कर रहा है। आज विश्व के कई विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं जो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट तक में गामा ओरिजिनॉल अनेकों नामों और दामों के साथ बेचा जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट इससे रिलेटेड हैं। और आज हमारे भारत में भी गामा ओरिजिनॉल आ चुका है। आप जानते हैं कि 2020 में ही गामा ओरिजिनॉल को हमारे भारत में लॉन्च किया गया था एपी ऑर्गेनिक्स के माध्यम से। आज अगर हम गामा ओरिजिनॉल की बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं गामा ओरिजिनॉल के। इनमें से कुछ चुनिंदा फायदे अगर हम बात करें, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। स्किन को ये बहुत बेहतरीन प्रभाव देता है। ब्रेन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आपके मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रिया को बेहतर बनाता है। आपके हेल्दी हार्ट के निर्माण में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करके। और इसीलिए आज स्टैटिन नामक दवाई की जगह पर गामा ओरिजिनॉल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन यूएसए और जापान ने इसको एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है और भारत ने भी आज गामा ओरिजिनॉल को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से नियुक्त पाया है। साथ साथ इसको हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के एजेंट के तौर पर भी रजिस्टर किया गया है। आज अगर हम भारत के डॉक्टर्स की बात करें तो वह भी कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, कि यह हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और डॉक्टर सपना चतुर्वेदी जी कहती हैं कि ये दिल पूरी की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो बहुत जरूरी है कि आज हम अनेकों प्रकार की बीमारियां जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, इनसे आज हम बच सकते हैं। चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज की समस्या हो, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी पाया जाता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कैंसर जैसी बीमारी हो, इवन पेट से संबंधित बीमारी, गट हेल्थ को बेहतर बनाने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। लिवर को बेहतर बनाता है। हाइपोथायराइडिज्म जैसी एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी, उस पर ये काम करता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इवन आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है, क्योंकि आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर बनाता है, तनाव कम करता है, एंजाइटी कम करता है, आपकी मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है और इवन आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाकर बहुत सारी संक्रामक बीमारियों से बचाता है। इवन कोविड-19 पर भी ये बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहा है और इसके साइड इफेक्ट को भी कम करने में आपकी मदद करी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम इस रामबाण इलाज का इस्तेमाल करके ओवरऑल अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। और इसके साथ साथ आज अगर हम बात करें तो हमें अपनी डाइट को विशेषकर ध्यान देना है और डाइट में हमें क्या खाना है इस पर हमें विशेषकर ध्यान देना है। अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप 16 घंटे के उपवास में होंगे तो आप प्री ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल जूस ले सकते हैं या फिर नारियल पानी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में अगर हम बात करें तो आप ब्रेकफास्ट में गामा ओरिजिनॉल की 2 गोलियां पहले लें। उसके बाद आपको फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट के बाद आप उसके साथ दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल फैट सॉल्युबल होता है। लंच में आप सब्जी, रोटी, दाल, जो ट्रेडिशनल हमारा खाना है वही लीजिए, क्योंकि दिन के टाइम पे हमारी जठराग्नि तीव्र होती है। मिड मील में आप ग्रीन टी, हर्बल टी का सेवन करें, नट्स का सेवन आप कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं इसके साथ। डिनर में आपको थोड़ा लाइट लेना है, सूप या फिर हल्का सा सैलेड बना ले सब्जी का और उसका सेवन करें और गामा ओरिजिनॉल की 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल इससे पहले ले लें।